एक गोल आकृति ने दुनिया के नक्शे की लकीरों को हिला दिया। ये कोई जादू नहीं, न ही कोई एक क्षणिक आविष्कार। यह एक मौलिक बदलाव था जिसने गति का नियम, दूरी की धारणा और समय के साथ हमारी बातचीत ही बदल दी। अगर आप इस वीडियो में सिर्फ एक बात लेकर जाए तो वह यह है, पहिया केवल एक यंत्र नहीं, वह विचारों का एक संक्रमण है। एक ऐसी घटना जिसने मनुष्य को स्थिर से गतिशील बनाया और उसी गतिशीलता ने सभ्यता को जन्म दिया। हमने यह कहानी खोजी है क्योंकि यह उस तरह की कहानी है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। छोटी सी आकृति की दीर्घकालिक महिमा। हमने महीनों तक किताबों के पन्नों में, पुरातत्व रिपोर्टों की सीमित भाषाओं में और पुराने नक्शों की धुंधली परतों में जाकर उसे ढूंढा। इस पूरी परियोजना में मेरे साथ मेरे दोस्त और एक छोटी पर प्रतिबद्ध टीम ने काम किया। रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एडिट और साउंड डिजाइन, सब कुछ सुगठित और सूक्ष्म तरीके से किया गया। अगर आप इस कोशिश को सम्मान देंगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमारी मेहनत के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। छोटा सा क्लिक हमारी अगली कहानी के लिए बड़ा ईंधन। अब हम उस क्षण के करीब जाते हैं जब गोल ने दुनिया बदल दी। किसी जंगल की दूरी पर, किसी नदी के किनारे, जब इंसान ने किसी भारी शिकार या बिंदु भार को अधिक सहजता से खिसकते देखा, तब एक प्रश्न ने जन्म लिया। क्या इस लुढ़कने को व्यवस्थित किया जा सकता है? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। वह पहला प्रश्न और वही सबसे पहला खुलासा यह है, पहली बार पहिया किसी यातायात के साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रयोगात्मक अवलोकन से पैदा हुआ। लुढ़कने की प्रकृति का अवलोकन। यहां एक तथ्य है जो अक्सर अनसुना रह जाता है। कई सभ्यताओं में पहले गोल का प्रयोग ढलाई और कुम्हारी जैसे कार्यों में हुआ। घूमने वाले चक्कों पर मिट्टी से बर्तन बनाना। इन चक्कों ने पहले ही घूर्णन के व्यवहार और संतुलन के नियमों का प्रत्यक्ष अनुभव दिया था। बाद में उसी अनुभव ने पैदावार के साधन से लेकर गतिशीलता के यंत्र तक का मार्ग खोला। यही दूसरा खुलासा है। पहिया का आविष्कार एक साथ कई दिमागों का सामना नहीं, बल्कि विभिन्न प्रयोगों और अनूठी तकनीकी जरूरतों का संयोग रहा। जब हम पुरातात्विक प्रमाणों की ओर देखते हैं तो एक और बात ज्वलंत रूप से सामने आती है। मिट्टी की बनी वस्तुएं और उनके चक्र, कुम्हार की चाक कई बार पहिए से पहले उपलब्ध थे, परंतु सबसे प्राचीन ठोस प्रमाण वे ही हैं जो हमें बतलाते हैं कि लगभग 5-6 हजार साल पहले मेसोपोटामिया की मैदानी सभ्यता ने पहिए का उपयोग करने का रास्ता अपनाया। पहले बर्तन के चक्र और फिर ठोस चक्कों का उपयोग। यह तीसरा खुलासा है। पहिया अचानक नहीं आया, वह कई छोटे छोटे आविष्कारों और व्यवहारों का संगम था। अब मान लीजिए कि आपने पहली बार देखा कि एक गोल पार्श्व पर रखा भारी भार किस तरह कम घर्षण के साथ आगे बढ़ता है। आपको क्या करना होगा? उस भावना में मानव ने 2 चीजें सीखी। एक, घर्षण को नियंत्रित करके भारी वस्तु को कम ऊर्जा में आगे बढ़ाया जा सकता है, और 2, एक धुरी एक्सेल का प्रयोग करके उस घूर्णन को व्यवस्थित करके लगातार गति हासिल की जा सकती है। यही वह तकनीकी तंत्र था जिसने बुनियादी भौतिकी, घर्षण, घोरत्व और बल को व्यावहारिक रूप दिया। चौथा खुलासा यह है कि पहिया धुरी संयोजन एक सरल मशीन के रूप में ऊर्जा के व्यवहार को इतना बदल देता है कि पहले की तुलना में दूरी और समय के माप ही बदल जाते हैं। पहिए ने केवल वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही नहीं आसान किया, उसने काम को विभाजित करने और कौशल को विशिष्ट करने का रास्ता खोला। जहां पहले पूरा कबीला एक साथ काम करके संसाधन जुटाता था, वहीं अब व्यापार, भंडारण और परिवहन के कारण कुछ समूहों ने विशिष्ट भूमिकाएं ग्रहण की। व्यापारियों ने लंबी दूरी पर जाना शुरू किया, कारीगरों ने उत्पादन बढ़ाया और नगर कार्यों ने आकार लिया। एक और महत्वपूर्ण खुलासा यह है, पहिया ने श्रम के संगठन को ही बदल दिया। समाज की संरचना और आर्थिक बुनावट बदल गई। इतिहास के पन्नों पर हम देखते हैं कि मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, चीन, हर जगह जहां सभ्यता जल्दी विकसित हुई, पहिए ने या तो पहले से मौजूद व्यवहारों को तेज किया या नए मार्ग खोल दिए। पर कम प्रदर्शित परतें भी हैं।
उदाहरण के लिए अमेरिका महाद्वीप में वैध पशु प्रजातियों की अनुपस्थिति और भूगोलिक बाधाओं के कारण पहिए का उपयोग परिवहन में अपेक्षाकृत कम रहा, जबकि वे वहां के समाजों में कई अन्य उन्नत तकनीकें विकसित कर रहे थे। यह एक अनहोनी सा खुलासा है। तकनीकी आविष्कार के प्रभाव हमेशा सार्वभौमिक नहीं होते। वे भूगोल, पारिस्थितिकी और संसाधनों से निहित रूप से जुड़े होते हैं। एक और पैरा परिणाम पर ध्यान दीजिए, युद्ध तकनीक। जहां पहिए ने व्यापार और खेती में क्रांति लाई, वहीं उसने युद्ध के स्वरूप को भी बदल दिया। हल्के और मजबूत पहिए जारथम, चैरिट को जन्म देते हैं। रफ्तार और घूर्णन के नए आयाम। युद्ध में अब गति ही शक्ति बन जाती है। पर यहां एक सूक्ष्म खुलासा है। युद्ध की प्रकृति ने भी पहिए के विकास को प्रभावित किया। मांग, रणनीति और सामरिक आवश्यकताएं नई डिजाइनें जन्म देती रहीं। मतलब तकनीक और समाज का संबंध एक तरफा नहीं, वे परस्पर प्रभावित करते हैं। अगर हम यांत्रिकी के गहरे पानी में उतरें तो और भी दिलचस्प चीजें मिलती हैं। पहिया धुरी प्रणाली के भीतर ऊर्जा का संचलन, घूर्णन जोखिम, रोटेशनल इनर्शिया और रोलिंग फ्रिक्शन जैसे पहलू उस समय के कारीगरों के अनुभव में आत्मसात हो गए। अर्थात बिना सैद्धांतिक गणना के ही मानव ने व्यवहारिक नियम सीख लिए। एक और खुलासा, प्राचीन कारीगरों ने अनुभवजन्य तौर पर आज के हमारे सटीक गणितीय ज्ञान के समकक्ष निर्णय लिए। सामग्री की पसंद, व्यास का अनुपात और धुरी के सामर्थ्य के बारे में। यह दिखाता है कि मानव बुद्धि केवल विचारों से नहीं, अनुभवों से भी विकसित होती है। हमने खोदी हुई मिट्टी के टुकड़ों, पुरानी तस्वीरों और लिखित अभिलेखों को पढ़ते हुए पाया कि हल्केपन का विचार केवल बड़े ढेर का नहीं, बल्कि स्पोक द्वारा वजन घटाकर गति बढ़ाना एक क्रांतिकारी कदम था। स्पोक्ड व्हील का आविष्कार न केवल वजन घटाता है, बल्कि गतिज ऊर्जा को संभालने की क्षमता बढ़ाता है। यह अगला खुलासा है। किसी भी तकनीकी छलांग के पीछे अक्सर कम करना की कला होती है। कम वजन, कम घर्षण और वही कम करना गति को जन्म देता है। यहां एक और तथ्य है जिसे आप शायद पहले नहीं सोचते। पहिया और समय की समझ एक दूसरे से उलझे हुए हैं। अनाज के पहिए जो चक्की मिल में घूमते थे, समय के मापों और उत्पादन के तंत्रों को नियमित कर देते थे। पहिया ने नियमितता और अनुशासन देने में मदद की। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों में भी यही समांतर दिखाई देता है। धर्म चक्र, समय के चक्र और जीवन की पुनरावर्तनशीलता का प्रतीक, ये सब उसी विचार से जुड़ा है कि कुछ चीजें बार बार नियमित गति से चलती हैं। इस तथ्य का खुलासा शायद सबसे अंतर्वस्तु है। तकनीक और प्रतीकात्मकता बीच की दूरी छोटी होती है। यांत्रिकी की धारणा अक्सर हमारी आध्यात्मिक भाषाओं में परिलक्षित होती है। आइए अब आधुनिकता की ओर बढ़ें। औद्योगिक क्रांति में पहिए का रोल क्या था? बड़ी बड़ी चुंबकीय भाप से चलने वाली मशीनों के पहियों ने उत्पादन की रफ्तार बढ़ाई, पर इस बढ़ोतरी ने सामाजिक संरचना में विषमताएं भी पैदा की। गांवों से शहरों का पलायन, श्रम के नए प्रकार और उत्पादन की विभाजन, ये सब पहियों की तेजी से जुड़े हुए परिणाम थे। एक और खुलासा, तकनीक का उपयोग हमेशा सकारात्मक नहीं होता। वह वितरण के नए रूप और सत्ता के केंद्र भी बनाता है। वर्तमान में हम पहिए को जिस तरह से देखते हैं, कार, रेल, हवाई जहाज के छोटे उपकरण, घड़ी के गियर्स, वे सब उसी मूलभूत तर्क पर टिके हैं। पर एक खुलासा और है। आज के उन्नत पहिए, जैसे रोवर के पहिए जो चंद्रमा और मंगल की धूल पर फंसने से बचते हैं, उनका जड़ मूल वही प्राचीन अवलोकन है। समझना कि सतह और द्रव्यमान के साथ कैसे व्यवहार करना है। विज्ञान ने रूप बदला, पर बुनियाद वही रही। पर्यावरण की समझ और उसके साथ सामंजस्य। यहां एक धुंधला सा पर निर्णायक खुलासा है जो शायद आपके विचार को उलट देगा। पहिया कभी किसी सभ्यता का अनिवार्य संकेतक नहीं रहा। कुछ समाजों ने पहिए का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी अपने तरीके से महान तकनीकी उपलब्धियां हासिल की। इसका मतलब क्या है कि तकनीक का विकास किसी निश्चयात्मक मार्ग का परिणाम नहीं, बल्कि वो एक नेटवर्क है जिसमें संसाधन, परंपराएं और आवश्यकताएं मिलकर एक विशिष्ट दिशा तय करती है।
ये खुलासा हमारी आधुनिक टेक यथार्थवाद के लिए कठोर है। हर नई चीज सार्वभौमिक नहीं बनती। हमारी कहानी में एक और स्तर है, भाषा और अभिव्यक्ति का। कई भाषाओं में घूर्णन, चक्र और धुरी जैसे शब्दों का प्रयोग दर्शन और विज्ञान दोनों में मिलता है। यह दिखाता है कि जब कोई यंत्र मानव चेतना में प्रवेश करता है, वह सिर्फ भौतिक नहीं रह जाता, वह विचारों और बोलियों में रचा बसा होता है। यह वह खुलासा है जो कला और विज्ञान को जोड़ता है। एक यांत्रिक साधन कैसे सांस्कृतिक प्रतीक बनता है। अब थोड़ा और तकनीकी लेकिन साफ, पहिया और अक्ष एक्सल का संयोजन एक सरल मशीन है। इस संयोजन में यदि आप पहिए का व्यास बढ़ाते हैं और धुरी का व्यास छोटा रखते हैं तो आपको अधिक दूरी पर अधिक गति मिलती है, पर वह गति कम बल के साथ संभव होती है। यह सिद्धांत रथों और आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टमों में निहित है। प्राचीन शिल्पकारों ने यह सब आकलन अनुभव के जरिए सीखा, जिसे हम आज गणितीय भाषा में समझते हैं। यह खुलासा बताता है कि अवधारणाएं कैसे धीरे धीरे तर्क और संख्या बनती है, अनुभव से सिद्धांत तक। हमारे शोध में एक सौंदर्य बोध का खुलासा भी आया। पहला पहिया एक अति लचीले विचार का केंद्र था। यह सरलता और अनंत संभावनाओं का मेल था। इसी कारण से कला में पहिए का प्रयोग और मूर्तिकला में उसका समावेश कहीं अधिक प्रतीकात्मक बन गया। चक्र, वृत्त और मध्य बिंदु, ये सब दर्शन के संकेतक बनते चले गए। आज जब आप सड़क पर एक कार के पहिए को देखते हैं तो आप केवल एक यंत्र नहीं देखते, आप इतिहास का एक रेखा चित्र देखते हैं। कई निर्णयों, कई प्रयोगों और कई विफलताओं का संकलन। और यह अंतिम खुलासा है, कोई भी तकनीक चाहे कितनी भी बुनियादी क्यों न हो, असंख्य मानव निर्णयों का परिणाम होती है, एक अकेले क्षणिक आविष्कार की कहानी नहीं। इस यात्रा के आखिर में हम वापस आते हैं उस शुरुआती सवाल पर, किसने, कब और क्यों पहिया बनाया। सटीक नाम और क्षण भले ही धुंधले हों, पर अर्थ स्पष्ट है। जब मनुष्य ने दुनिया को केवल वहां और यहां की जगह के रूप में नहीं, बल्कि यात्रा और समय के संदर्भ में समझना शुरू किया, तब पहिया जन्मा। और यह जन्म आज भी जारी है, हमें हर दिन नए बाजारों, नए विचारों और नए प्रश्नों की ओर ले जाता है। अगर इस कहानी ने आपका ध्यान खींचा हो तो हमारी छोटी टीम का साथ दीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए कि किस कड़ी ने सबसे अधिक आश्चर्य कराया और उस रहस्य पर आप और क्या सुनना चाहेंगे। नया चैनल होने के नाते आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम फिर मिलेंगे, एक नई खोज, एक नया खुलासा और उतनी ही गंभीर परतों के साथ। तब तक उस गोल आकृति को न केवल एक यंत्र के रूप में देखिए, बल्कि एक चलती फिरती सोच के रूप में जिए, क्योंकि हर बार जब कुछ घूमता है, कुछ नया समझ में आता है।